हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन किसी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास से केमिस्ट्री चैप्टर नाम है जिसका पी ब्लॉक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है फास्फोरस के अप्रूफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का जो कंडीशन क्या है कि आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो कॉपी कलम साथ में लेकर स्टार्ट कीजिएगा, जिससे आप आसानी से आप समझ सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का यह वीडियो है जिससे आप आसानी से लिख भी सकें और उसको याद भी कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले फास्फोरस के अप्रूफ। फास्फोरस का प्रूफ मतलब कहने का अर्थ क्या कि फास्फोरस की जो है कितना प्रजाति और पाया जाता है या किस किस रूप में होता है या और कितने अवस्था पाया जाता है उसके बारे में। तो फास्फोरस के अवस्था में पढ़ेंगे, अप्रूफ में पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन सा अप्रूफ होगा। जनरली जो फास्फोरस का प्रूफ जो होता है वह होता है हमारा लाल। सबसे फर्स्ट हम श्वेत लिखते हैं, उसके बाद होता है लाल, उसके बाद होता है काला और एक होता है बैंगनी। श्वेत, लाल, काला और क्या चीज बैंगनी। तो हमको 12th क्लास में जो है चर्चा करना है किस पे, श्वेत पे, लाल पे, काला पे। इस पे हमको डिस्कस नहीं करना। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले श्वेत से स्टार्ट करेंगे, उसको लाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस बारे में पढ़ेंगे, काला के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जो है इसके अप्रूव पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि फास्फोरस जो फास्फोरस होता है इसका सामान्य सूत्र जो होता है ये हम जो है P4 ग्रुप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? P4 के ग्रुप में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, 2 2 4 6 10 2 12 और इसका होता है कितना 15। तो बचे कितना 3p3। तो स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा में यह हो गया हमारा 3s2 3p3, लेकिन इसमें जो है 3d भी पाया जाता है, लेकिन उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 0 पाया जाता है। इसमें d ब्लॉक उपस्थित होता है, लेकिन जो है मुख्य रूप से जो है 12वीं कक्षा में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3 है। तो अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे फास्फोरस पे। जो P4 पाया था मतलब कितना फास्फोरस होगा, 4। इसका अगर संरचना की बात करें फास्फोरस की संरचना, तो फास्फोरस की संरचना कैसा कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो है श्वेत में और किस में, लाल में। श्वेत में और किस में, लाल में। तो श्वेत फास्फोरस जो होता है ये P4 जो है ये श्वेत फास्फोरस, इस P4 श्वेत फास्फोरस को जो है जैसे जो है थोड़ा सा जो है गर्म किया जाता है या वायु में थोड़ा सा खुला छोड़ दिया जाता है। कहाँ छोड़ दिया जाता है? वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। तो वायु में खुला छोड़ देने पर जो है इसके ऊपर जो है पीला रंग का परत चढ़ जाता है। किस रंग का? पीला रंग का। तो पीला रंग का परत चढ़ जाने के कारण जो है इसको जो है पीला फास्फोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला फास्फोरस। यह याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एक बात और, लाल फास्फोरस जो होता है इसका निर्माण जो है श्वेत फास्फोरस से ही होता है। इसे प्रकृति में मुख्य अवस्था में नहीं पाया जाता। जब श्वेत फास्फोरस को जो है, किस फास्फोरस को? श्वेत फास्फोरस। इस श्वेत फास्फोरस को जो है जब गर्म किया जाता है अक्रिय वातावरण में, अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर और भी कई दिनों तक जो गर्म किया जाता है, तब जाके बनता है जो है कैसा फास्फोरस, लाल फास्फोरस का क्या होता है, निर्माण होता है। ये याद रखिएगा। तो मुख्य बिंदु था जो है श्वेत फास्फोरस का, लाल फास्फोरस। अब लोग डिस्कस करने वाले हैं इसलिए दोनों के आकृति पर। किस चीज पर? आकृति पर। तो आकृति पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फास्फोरस जो है P4 मतलब कहने का अर्थ हो गया 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस, 3 फास्फोरस, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, 1 फास्फोरस, 2, फिर 3 और फिर कितना, 4। तो अब P4 12वीं कक्षा में जो देख रहे हैं कि ये जो कितने का भागीदारी करने वाला, 3 का भागीदारी करने वाला। तो 3 का भागीदारी करके इसको अगर बनाने का प्रयास करें हम, तो फर्स्ट जो है यह फास्फोरस जो इसके साथ, यह इसके साथ और एक इसके साथ, इसके साथ। अगर इस फास्फोरस की चर्चा करें तो यह फास्फोरस जो है एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इस वाले का एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इस वाले का अगर चर्चा करें तो एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक सामने वाले के साथ भागीदारी। मतलब मुख्य रूप से फास्फोरस की जो कितने भागीदारी हो गए, 3 का भागीदारी हो गया। मतलब अब यह फास्फोरस हो गया जो है कौन सा फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस का आकृति। यह होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस में होता है क्या है, अगर इस जो है इस फास्फोरस का जो है प्रकृति अगर देखें हम, फास्फोरस किस टाइप का प्रकृति का होता है, तो वह अगर संकरण देखें इसका,
तो संकरण जो है इसका होता है sp3। क्या होता है? sp3, क्योंकि जो है s वाला 3s जो ब्लॉक होता है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है और p वाला में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? भाग लेता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो ये 3p वाला हो गया। तो एक तो s और उसके बाद जो है 3 तो क्या होता है? p। तो sp3 अब कैसे होता है वो ऑर्गेनिक का पढ़िएगा। तो sp3 जो है इसका जो संकरण होता है, तो sp3 जो संकरण होता है उसके जो है जनरली जो आबंध कोण का मान होता है, कौन सा कोण? वह होता है 109.21 डिग्री। 109 पॉइंट जो है कितना? 21 डिग्री। तो 109.21 डिग्री जो होता है कितना का? sp3 संकरण वाला। लेकिन इस वाले में यह भी फास्फोरस होता है sp3 संकरित। सब फास्फोरस sp3 संकरित होता है, लेकिन इसके आबंध कोण का मान होता है मात्र जो है कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। ई कहाँ 109 डिग्री होना चाहिए और ई है जो है मात्र कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो अब इसके बीच जो है होता क्या है? एकदम 60 डिग्री होता है, एकदम संकुचित, एकदम तनाव उत्पन्न होने लगता है। क्या उत्पन्न होने लगता है? तनाव। एकदम कस के बंधा हुआ है, एकदम तनाव उत्पन्न होने लगता है और चाहता है कि जो है बहुत जल्दी जो हम यहाँ से छुटकारा हम पा लें, तनाव होने के कारण। अब इसी तनाव होने के कारण जो है किसी के पास इसको ले जाते हैं तो जल्दी से अभिक्रिया या कर लेता है, किसी जो अन्य परमाणु यौगिक के साथ तो जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए कहा जाता है कि यह अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील क्यों होता है यह जान गए हम, क्योंकि जो इसका आबंध कोण का मान होना चाहिए 109.21 डिग्री और जबकि होता है कितना डिग्री? 60 डिग्री। और 60 डिग्री होगा तो परमाणु के बीच अधिक जो है तनाव उत्पन्न होगा और अधिक तनाव उत्पन्न होने से क्या होगा? यह जो है आसानी से किसी जो है परमाणु के साथ जो अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया कर लेगा मतलब कहने का अर्थ है क्या होगा? अधिक क्रियाशील होगा। लेकिन यह तो हो गया श्वेत फास्फोरस का बात स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है देखने वाले किस पर? लाल फास्फोरस पर। लाल फास्फोरस जो होता है जनरली ये जो बहुलक के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? बहुलक के रूप में। बहुलक के रूप में कैसे पाया जाता है उसको अगर देखें जो है देखेंगे आप स्टूडेंट्स, फास्फोरस का जो है कितना होना चाहिए? 4। यह इसके साथ, यह इसके साथ, यह इसके साथ, यह इसके साथ, यह ऐसे। एक और बना लेते हैं, या इसके साथ, होता क्या है स्टूडेंट्स कि इस लाल फास्फोरस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि यह जो है बॉन्ड जो है यह अपना जो है मुक्ति चाहता है और यह बॉन्ड जो है तोड़ लेता है। यह बॉन्ड क्या कर लेता है? तोड़ लेता है। तो यह बॉन्ड जैसे टूटेगा तो एक इसका हाथ खाली, एक इसका हाथ खाली। यह बॉन्ड टूटेगा तो एक इसका हाथ खाली, एक इसका हाथ खाली। तो करता क्या है कि यह दोनों जो है आपस में जो है मिल जाता है। दोनों आपस में क्या कर जाता है? मिल जाता है। और इस तरह से और कोई आएगा फास्फोरस इधर जुड़ जाएगा और कोई इधर जुड़ जाएगा और इस तरह से जो है यह बहुलक का जो है क्या करता है? निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बहुलक का निर्माण करता है। तो बहुलक का निर्माण करेगा तो यह जो है बहुत सारा ना हो जाएगा, मतलब इसके अणुओं का जो है मात्रा जो होगा वो भारी हो जाएगा। अब भारी हो जाएगा मतलब क्रियाशील क्या होगा? कम होगा। और जबकि ये क्रियाशील क्या होगा? ज़्यादा होगा। कि आप देख पा रहे हैं कि बहुलक का निर्माण कैसे हुआ? किस वाले का? लाल फास्फोरस का। लाल फास्फोरस हमेशा किस रूप में पाया जाता है? बहुलक रूप में पाया जाता है। ये देखिएगा। तो मुख्य रूप से जो अभी तक का जो बात हुआ यह जो है पीला फास्फोरस से जाना जाता है, क्योंकि वायु में रखने पर पीला इसके ऊपर पर चढ़ जाता है। लाल फास्फोरस से देखें आप तो लाल फास्फोरस का निर्माण होता है श्वेत फास्फोरस से। जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है लगातार कई दिनों तक, तब जाकर निर्माण होता है लाल फास्फोरस का। आगे चर्चा करें, अगर आकृति पे चर्चा करें तो आकृति जो है sp3 जो संकरण होता है, sp3 संकरण होना चाहिए आबंध कोण का मान 109.समथिंग डिग्री, लेकिन होता है मात्र कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री होने के कारण जो परमाणुओं के बीच जो तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा? वह जल्दी से चाहेगा कि हम तनाव मुक्त हो जाए। तनाव मुक्त होने के कारण जो है किसी से जल्दी अभिक्रिया करना चाहेगा। जल्दी से अभिक्रिया करना क्या कहलाएगा? अधिक्रियाशील होगा। लेकिन लाल फास्फोरस बहुलक के रूप में पाया जाएगा और बहुलक के रूप में पाया जाएगा मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि बहुत सारे श्रृंखला क्या करेगा? निर्माण करेगा और यह कम क्रियाशील होगा। क्या होगा? कम क्रियाशील। तो इतना का आप स्टूडेंट जो है स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं या नोट डाउन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ एक दो और गुण पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर इसका हम जो है दूसरा नंबर या तीसरा नंबर जो गुण पढ़े, जो
श्वेत फास्फोरस होता है आपका, या पीला फास्फोरस कहते हैं इसको आप। श्वेत फास्फोरस जो होता है इसको वायु में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वायु में। वायु मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो ये स्वतः जलने लगता है। स्वतः क्या करने लगता है? जलने लगता है। जैसे कि आप पढ़िएगा 10th क्लास में 11th क्लास में जो है जो लिनाक होता है, सोडियम जो होता है, उसको वायु रखने के तो स्वतः जलने लगता है। वैसे यह होता है, इसको भी जो है रखते हैं वायु में तो यह स्वतः क्या करने लगता है? जलने लगता है। लेकिन यह जो है लाल फास्फोरस जो है स्वतः जलता नहीं है। अगला बात करें हम, तो यह जो होता है श्वेत फास्फोरस, यह जहरीला होता है। मतलब जहाँ पर इसका जो निर्माण हो रहा होता है जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में जो है ये जहरीले रूप में कार्य करता है। जहरीले में इसलिए कार्य करता है क्योंकि जो है यहाँ रहने वाले जो है फैक्ट्री में काम करने वाले जो कारीगर होते हैं उसको जो फॉस्फिजौ नामक जो है बीमारी हो जाती है। जौ मतलब होता है चबड़ा, जबड़ा। जौ मतलब क्या होता है? जबड़ा। जो जबड़ा होता है, इस जबड़ा में जो है ये फटने लगता है, इस तरह जो है बीमारी होने लगता है या जो है टूटने लगता है, तो वह जो बीमारी होता है फॉस्फिजौ होता है। और उससे जो है विषैला जो है वह जहरीला का टाइप का करने लगता है। तो इसलिए जो है इस जहरीला टाइप का होता है, लेकिन यह जहरीला नहीं होता। यह जहरीला नहीं होता। और हम आगे डिस्कस करें तो होता है क्या स्टूडेंट्स, आप जैसा देखें कि जो है जो श्वेत फास्फोरस था वो उसमें सिंगल था, लेकिन लाल फास्फोरस में बहुत सारे जो बहुलकों के जो निर्माण से बना, बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो है जुड़कर जो बहुलक का निर्माण किया था। तो उसको जो है जो बहुत सारा है तो उसका तो वजन ज़्यादा होगा, उसको जो है काटा नहीं जा सकता। लेकिन जो है सिंपल जो होता है श्वेत फास्फोरस उसमें सिंगल था तो मुलायम होता है और उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यह मुलायम होता है। इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका इसमें नहीं होता क्योंकि ये बहुत सारे बहुलकों का निर्माण और इसका भार ज़्यादा होता है, तो ये मुलायम नहीं होता, यह कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है और इसे चाकू से काटा नहीं जा सकता, चाकू से काटा नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट्स यह एक टॉपिक और है इसका लास्ट। होता है क्या है कि जब इसको जो है हैलोजन यौगिक, हैलोजन जो परमाणु होता है, हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु मतलब क्या? एक्स। इस एक्स के साथ जो अभिक्रिया करवाते हैं तो एक्स से अभिक्रिया करके पॉप साउंड देता है। कौन देता है? पॉप साउंड। जैसा कि आप देखते होइएगा स्टूडेंट्स, जब फुलझड़ी जो होता है, जो फुलझड़ी आप जो उड़ाते हैं तो उसको जलाने पर जो है दूसरे टाइप का साउंड आता है, कट करने लगता है, तो वो पॉप साउंड होता है। तो पॉप साउंड देता है कौन? हैलोजन से अभिक्रिया करने के बाद श्वेत फास्फोरस। लेकिन ये लाल फास्फोरस जो होता है यह सिर्फ जो अभिक्रिया करता है किससे? Cl2 से ही अभिक्रिया करता है, से ही अभिक्रिया करता है। यह और से अभिक्रिया करता ही नहीं है कि यह जो पॉप साउंड देगा। तो इतना था स्टूडेंट्स है श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बीच का जो है क्या चीज, कुछ महत्वपूर्ण बात और साथ में कुछ क्या चीज अंतर। आप इतना का जो है कॉपी कलम जो बार वीडियो देकर जो नोट्स बनाइए और याद करने का प्रैक्टिस कीजिए। आसानी से आपको बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको। तो इतना तक आप बनाइए स्टूडेंट्स। सब इस पर जो है कैसे हैलोजन परमाणु से अभिक्रिया करता है, इससे हम जो अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप इतना का स्थिति कीजिए, उसके बाद हम पढ़ने वाले किसके बारे में? काला फास्फोरस के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं किस फास्फोरस के बारे में? काला फास्फोरस के बारे में। तो काला फास्फोरस के बारे में अगर डिस्कस करें हम स्टूडेंट्स, तो मुख्य रूप से काला फास्फोरस होता है दो तरह का, एक अल्फा काला फास्फोरस और एक बीटा काला फास्फोरस। तो ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है। ये अल्फा काला फास्फोरस जो है, जो लाल जो फास्फोरस होता है, उस लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर जो है गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो निर्माण होता है किसका? अल्फा काला फास्फोरस का। और जब इस बीटा काला फास्फोरस का निर्माण जो है श्वेत फास्फोरस से होता है। किससे होता है? श्वेत फास्फोरस से। जब श्वेत फास्फोरस को जो है 473 केल्विन ताप और उच्च दाब
पर गर्म किया जाता है तो निर्माण होता है किसका, बीटा काला फास्फोरस का। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब इसको जो है 573 केल्विन ताप पर गर्म कर रहे थे तो हमको निर्माण हुआ था अक्रिय वातावरण में तो लाल फास्फोरस का, लेकिन जब इसको जो है 473 केल्विन तापमान पर और उच्च दाब पर गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, बीटा काला फास्फोरस का। यही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह आपका जो है कि याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस से जब 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो निर्माण होता है आपको जो है लाल फास्फोरस का, और जब श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो निर्माण होता है किसका, बीटा काला फास्फोरस का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप इतना का नोट डाउन बनाइए। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जो है फास्फोरस का जो है अन्य यौगिकों के साथ जो है अभिक्रिया कैसे कैसे होता है उसके बारे में। स्टूडेंट्स थैंक्स।